प्रेगनेंसी के पहले 3 से 4 महीने में अक्सर ख़वातीन को नौज़िया, वोमिटिंग का इशू रहता है। मतलब उन्हें मतली की कैफ़ियत होती है, उन्हें उल्टियाँ वगैरह लग जाती हैं। तो इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है। ये 70 से 80% ख़वातीन को इस मसले का सामना करना पड़ता है और ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी है। होता क्या है कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनके अंदर एक हार्मोन होता है, बीटा HCG हार्मोन। वो प्रेगनेंसी को क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग करता है। अब वो हार्मोन बेसिकली 16 वीक्स तक बढ़ता रहता है, उसके बाद वो एकदम से कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब उसने क्या करना है, प्रेगनेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आपके ब्रेन के अंदर आपका वोमिटिंग रिफ्लेक्स होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आपको नौजिया का इशू रहता है, आपको वोमिटिंग का इशू रहता है। इसीलिए आपको पहले 3 से 4 महीने तक ये मसला रहता है, क्योंकि वो हार्मोन 16 वीक्स के बाद यानी कि चौथे महीने के बाद एकदम से कम हो जाता है, तो आपका ये मसला भी सेटल हो जाता है। तो रिसर्च के ज़रिए साबित हुआ है कि वो ख़वातीन जिनके अंदर नौजिया, वोमिटिंग का इशू ज़्यादा रहता है, उनकी प्रेगनेंसी ज़्यादा हेल्दी होती है, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस के जो चांसेस होती हैं वो कम होती हैं। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बल्कि आपने कुछ टिप्स हैं उनको फॉलो करना है, ताकि ये मसला जो है आपके अंदर कम से कम हो। आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते बिल्कुल, लेकिन इसको कम ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जब भी खाना खाना है तो आपने हैवी मील नहीं लेनी। उससे क्या होता है कि नौजिया आपको ज़्यादा होगा। आपने फ्रीक्वेंट शॉर्ट मील्स लेनी है, आपने छोटी छोटी मील्स लेनी है, उनको डिवाइड करके खाना है। आपने घंटे बाद खाना है, आपने 2 घंटे बाद खाना है, इस तरह से खाना है। एक ही दफ़ा पेट भर के आपने खाना नहीं खाना है। दूसरी बात ये है कि आपने जब सॉलिड फूड लेनी है तो उसके साथ उसके बाद आपने पानी का इस्तेमाल फ़ौरन से नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप खाना खाने के बाद पानी थोड़ी देर बाद पी लें, तो इस तरह आपको नौजिया का इशू कम होगा। उसके अलावा क्या होगा कि आपने अपनी स्लीप प्रॉपर लेनी है, आपने अपनी नींद पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने अपनी नींद के दौरानिए को कम नहीं करना। उसके अलावा देखा गया है कि जो अदरक की चाय होती है या अदरक का कहवा होता है, वो उन ख़वातीन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ है जिनके अंदर ये इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा आपने जो आपको डॉक्टर मेडिसिन देती हैं वो आपने टाइम पे लेनी है। उसके साथ आपने पानी का 1 घूंट पीना है। आपने पानी उसके साथ बहुत ज़्यादा नहीं पीना, क्योंकि होगा क्या कि जब आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे टैबलेट के साथ तो आपको वोमिटिंग हो जाएगी और वो गोली निकल जाएगी, तो उसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने पानी जो है वो उसके 1-2 घूंट पी लेने हैं टैबलेट के साथ। इसके अलावा आपने खाने के बाद वॉक लाजमी करनी है, ताकि आपका जो मैदा है वो खाने से भरा ना रहे। ठीक है, तो आपने वॉक करनी है ताकि आपका जो खाना है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। उसके अलावा अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपने कॉफ़ी का इस्तेमाल कम कर देना है। अगर आप चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपने चाय का इस्तेमाल कम कर देना है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन क्या करती हैं कि जब उन्हें नौजिया, वोमिटिंग का इशू होता है तो वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती हैं। उससे क्या होता है कि माँ की सेहत पर तो असर पड़ता ही पड़ता है। आप माँ की सेहत के साथ साथ बच्चे की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। तो आपने खाना पीना नहीं छोड़ना, बल्कि आपने प्रॉपर डाइट प्लान बनाना है। आप खुद भी बना सकते हैं, किसी से बनवा भी सकते हैं। आपने उस डाइट प्लान को फॉलो करना है। थोड़ा खाना है मगर खाना है, घंटे बाद खाना है, 2 घंटे बाद खाना है, लेकिन आपने मील को स्किप नहीं करना। अच्छा, कब परेशान होना है आपने, कब आपने डॉक्टर के पास जाना है? अगर आपको दिन में 4-5 से ज़्यादा दफ़ा आपको उल्टियाँ आ रही हैं तो फिर आपने क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है कि नमकियात की कमी हो सकती है। तो आपने उस सूरत में जो है वो डॉक्टर से रुजू करना है। उसके अलावा अगर आपको वोमिटिंग के साथ साथ ब्लीडिंग का इशू भी हो रहा है, अगर आपको ये दोनों इश्यूज़ आ रही हैं तो भी आपने डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना है। अदरवाइज़ अगर आपको सिंपल नौजिया है या आपको दिन में 1 से 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मैक्सिमम वोमिट हो रही है तो आपने परेशान नहीं होना। बस आपने घर में जो है वो अपना प्रॉपरली अपने डाइट को फॉलो करना है। आपने डाइट जो है वो ठीक से आपने लेनी है, और आप जो है वो टेंशन फ्री हो के आपने अपनी इस जर्नी को गुजारना है। अगर आपको सिंपल नौजिया है, अगर आपको दिन में 2 से 3 दफ़ा वोमिट होती है, तो आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने अपने माइंड में सिर्फ ये रखना है कि ये हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी है। आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कम से कम होंगी। आपने बस अपनी डाइट का ख्याल रखना है, आपने प्रॉपरली इन टिप्स को फॉलो करना है, और 3-4 महीने बाद जो है ये प्रॉब्लम वैसे भी आपकी सेटल हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें, और यूट्यूब पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।